हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या होती है एमएसपी, किसानों पर कैसे प्रभाव डालती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में मोदी सरकार ने किसानों पर 2 बिल जारी किए हैं और जिसकी वजह से किसान बहुत आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। तो इन सब के बीच आप सभी ने एमएसपी ये वर्ड तो सुना ही होगा और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या अब एमएसपी हटा दी जाएगी या फिर अब एमएसपी आगे किस तरह से काम करेगी। तो आखिर ये एमएसपी होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है एमएसपी। इसका मेन फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अगर हम इसे हिंदी में देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि गारंटेड मूल्य है जो कि किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। इसके पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर कोई असर न पड़े और उन्हें उनकी न्यूनतम प्राइस मिलती रहे, यानी कि मिनिमम प्राइस जो फिक्स की गई है वो उन्हें मिलती रहे। तो इसके लिए सरकार हर फसल सीजन से पहले ही सीएसपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। तो इस तरह से एमएसपी तय की जाती है। तो एमएसपी हमारे भारत देश में कब लागू हुई? तो 1950 और 1960 के दशक में किसान बहुत परेशान थे। यदि किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता तो उन्हें उसकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। तो इसकी वजह से किसान आंदोलन करने लगे, लागत तक नहीं मिल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया था, सरकार का कंट्रोल भी नहीं था। तो 1964 में एल.के. झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई थी। झा कमेटी के सुझावों पर ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुई और एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन बना। तो इस तरह से हमारे भारत देश में एमएसपी की स्थापना हुई और एमएसपी लागू कर दी गई। तो ये एमएसपी का किसानों को किस तरह से लाभ होता है? तो यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर इस साल गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है तो उसकी बाज़ार में जो कीमत है वो कम हो जाएगी और इसकी वजह से किसानों को उसका बहुत नुकसान होगा। तो इस टाइम पे एमएसपी जो है वो उनके लिए एक फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है, यानी कि वो फसल के पैदावार होने से पहले ही उसकी एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती हैं जिससे कि उसका किसानों को लाभ होता है और इस तरह से ये किसानों के लिए और किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती हैं। तो इससे किसानों को जो पहले नुकसान होता था वो अब नहीं होता है और किसानों को इनका लाभ होता है। तो इस तरह से ये एमएसपी होती है और इसका इस तरह से काम होता है जो ये करती हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you so much for this watching the video.